Good morning, dear students. Today we are going to discuss how to handle missing values or removing the missing rows containing missing values. But before that, we will discuss why the values are missing. So see, in many cases, the data that we receive from various sources may not be perfect. This means there may be some missing data. For example, given in a given program where employee name is missing in one row and date of joining is missing in another. Suppose at the time of filling the data, we may not have uh, information readily available, then we will write either zero or something else in place of missing data. जैसे किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो हम या तो इसको लिख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल या फिर लिख सकते हैं ज़ीरो। जब आएगा तो हम वो इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं बाद में। सो हम देखते हैं कि मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे हैंडल करते हैं। सो यहाँ आपके सामने एक छोटा सा प्रोग्राम है, देखिए ये हमने दो इंपोर्ट स्टेटमेंट है। ये हमने एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे एक नाम मिसिंग है और यहाँ पे एक डेट ऑफ जॉइनिंग मिसिंग है। एनपी लाइब्रेरी में एक स्पेशल वेरिएबल है जिसका नाम है NaN। NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर। और इस डिक्शनरी से हमने एक डेटा फ्रेम बनाया है और वो डिक्शनरी का डेटा फ्रेम हमने यहाँ प्रिंट किया। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ NaN आ गया और यहाँ NaN आ गया। When we convert the data into data frame, missing values are represented by NaN, not a number. NaN is a default for missing values. It will be marked for missing values. So see how we can fill these missing values. जब हमने डेटा फ्रेम बनाया था तब हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। सो अब अगर हमारे पास बाद में मिसिंग वैल्यू को हम किसी और वैल्यू से रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। उसके लिए एक फंक्शन है fill Na। वी कैन यूज़ fill Na method to replace NaN or Na value with specified values. For example, to fill the NaN value by 0। ये सारा प्रोग्राम सेम है यहाँ तक का। एक लाइन जो है इम्पोर्टेंट है जो कि हमें यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, वो ये है कि हमको मिसिंग वैल्यू को किस से रिप्लेस करना है। तो यहाँ df इक्वल टू df डॉट फिल Na और ब्रैकेट में 0 लिखा गया है। तो डेटा और ये क्या करेगा, जो करंट डेटा फ्रेम था हमारा यहाँ पे मिसिंग वैल्यू जो थी उसके अंदर क्या करेगा, 0 वैल्यू को फिल कर देगा। ये मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड करेगा और जहाँ पे NaN है वहाँ पे 0 रिप्लेस कर दिया और उस डेटा फ्रेम का रिज़ल्ट उसी डेटा फ्रेम में स्टोर कर दिया और फिर उस डेटा फ्रेम को हमने प्रिंट कर दिया है। तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब कई बार क्या होता है कि हम जो है हर एक जगह 0 फिल नहीं करना चाहते, तो हम क्या करें। हमारे पास एक ऑप्शन है, बट दिस इज़ नॉट यूज़फुल। नाम में 0 लिखा जो कि यूज़फुल नहीं है पिछले एग्जाम्पल में। बट दिस इज़ नॉट यूज़फुल एज इट इज़ फिलिंग एनी टाइप ऑफ कॉलम विथ 0। हर एक कॉलम हम 0 फिल कर दें वो ठीक नहीं है। जैसे नाम में 0 तो हो नहीं सकता किसी का। वी कैन फिल ईच कॉलम विथ ए डिफरेंट वैल्यू बाई पासिंग द कॉलम नेम एंड वैल्यू। हर कॉलम में हम कोई स्पेसिफाइड वैल्यू जो हम चाहते हैं वो फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नाम में हम लिखें नेम मिसिंग, डेट ऑफ जॉइनिंग में हम 00 लिखें तो चलेगा, या किसी बच्चे के मार्क्स हैं तो उसमें 0 लिखें तो चलेगा, सैलरी है तो 0 लिखें तो चलेगा। बट किसी बच्चे का ग्रेड अगर लिखना है
तो ग्रेड में 0 लिखें तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है। ग्रेड की जगह हम लिख सकते हैं मिसिंग या नॉट अवेलेबल NA। तो उस केस में हमको पाइथन एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फिल NA नाम का फंक्शन क्या करता है, एक डिक्शनरी की फॉर्म में, बाकी सारा मेथड सेम है। यहाँ पे आप नोट करें कि पाइथन में फिल NA फंक्शन में हमने एक डिक्शनरी पास कर दी है। ई नेम अगर मिसिंग है कहीं पे भी तो नेम मिसिंग लिख दें। डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर मिसिंग है तो उसकी जगह 00। तो अब आप यहाँ देखिए 0 की जगह नेम मिसिंग आ गया है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग की जगह 0000 आ गया है। तो ये किससे हुआ, हमने फिल NA में, अगर फिल NA में डायरेक्ट 0 लिखते हैं तो सब जगह 0 आता है, लेकिन अगर हमने डिक्शनरी की फॉर्म में लिख दिया है, ये बन जाएगी की, ये बन जाएगी वैल्यू, ये बन जाएगी की और ये बन जाएगी वैल्यू। तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक और फंक्शन देख लेते हैं। अगर हमको मिसिंग वैल्यू वाली रो चाहिए ही नहीं, वी डू नॉट वांट एनी मिसिंग डेटा एंड वी वांट टू रिमूव द हैविंग वैल्यूज हैविंग NA और NA वैल्यूज, देन वी कैन यूज़ ड्रॉप NA नाम का एक फंक्शन है। अगर हमारे डेटा में कोई भी मिसिंग वैल्यू है और उस रो को हम कम्प्लीटली रिमूव करना चाहते हैं तो ये वाला पोर्शन सेम है, और यहाँ पे हमने ड्रॉप NA नाम का फंक्शन यूज़ कर लिया है। डेटा फ्रेम इक्वल टू डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप NA। तो वो क्या करेगा, जिस भी रो में, किसी भी रो में अगर मिसिंग वैल्यूज़ है तो उस रो को रिमूव कर देगा। तो आप देखिए पिछले स्लाइड में आपके पास आप देखेंगे तो 6, एक ये रो थी, एक ये रो थी, टोटल हमारे पास 6 रोज थी, और जो कि रिमूव होने के बाद हमारे पास 4 रोज रह गई है। तो ड्रॉप NA क्या करेगा, आपको जो मिसिंग वैल्यूज़ है जिस रो में वो सारी रोज रिमूव कर देगा। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।